आज का डेली क्वेश्चन देखते हैं, नेबरिंग बिटवाइज और। तो हमें इसमें एक डिराइव वेक्टर दे रखी है एंड कुछ सर्टेन रूल्स दे रखे हैं। तो जो रूल 1 है दैट इज़ अ पर्टिकुलर रूल एंड जो रूल 2 है उसमें बोला गया है कि इट इज़ अ रैप अराउंड प्रॉपर्टी। जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता था कि लास्ट के बाद फर्स्ट एलिमेंट आता है, इसमें भी कुछ कुछ उन्होंने वैसा ही बोला है। ये वाला काम हम लोग मॉड करके कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमसे बोला गया है कि क्या कोई ऐसी ओरिजिनल वेक्टर एग्जिस्ट कर सकती है जिससे ये डिराइव हो सके। ठीक है, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इसे, फिर अपने अप्रोच पे आएंगे। बहुत इजी अप्रोच है, ठीक है, बस कुछ बेसिक्स जानने की नीड है। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब ये देखो, हमसे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक डिराइव्ड वेक्टर दे रखा है और कुछ रूल्स दे रखे हैं, और पूछा क्या गया है कि क्या कोई ओरिजिनल वेक्टर जो है एग्जिस्ट करेगी, क्या कोई ओरिजिनल वेक्टर एग्जिस्ट करेगी जिससे ये डिराइव हो सके। करेक्ट, क्या कोई ओरिजिनल वेक्टर एग्जिस्ट करेगी जिससे ये डिराइव हो सके। अगर ऐसी ओरिजिनल वेक्टर एग्जिस्ट करेगी तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी ये हम इन रूल से पता लगाएंगे। ठीक है, अब अप्रोच पे आ जाते हैं। तो यार अप्रोच में क्या है, रूल्स हमें ध्यान रखने हैं और ज़ोर की दो प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी ये, दो नहीं तीन है ना। पहली प्रॉपर्टी ये कि जब सेम एलिमेंट्स के बीच में ज़ोर होता है तो ज़ीरो आता है, एंड जब डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ज़ोर होता है तो 1 आता है, एंड ज़ोर इज़ रिवर्सिबल। ये जो दो रूल्स हैं ये शायद आपको पहले से पता होंगे, लेकिन ये वाली चीज़ शायद कुछ लोग आज पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ज़ोर इज़ रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे कि C इक्वल ए ज़ोर B है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ पे जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू A इक्वल C ज़ोर B, एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू B इक्वल C ज़ोर A। समझ रहे हो, ये चीज़ हमारी यहाँ चली गई एंड ये वाली चीज़ हमारी यहाँ आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप इन चीज़ों को इंटरचेंज कर सकते हो या फिर इसको कर सकते हो, है ना। अब इस वाली प्रॉपर्टी से हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे हमारी ओरिजिनल वेक्टर आ सके। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, इसको यहाँ चेंज करते हैं। दैट डी एट आई हमें दे रखा है ओरिजिनल एट आई, ज़ोर ऑफ ओरिजिनल एट आई प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास यार डिराइव तो है, हमें निकालनी है ओरिजिनल। ठीक है, ये और ये चीज़ निकालनी है हमें। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हम यहाँ ला सकते हैं और इसको वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, original at I plus 1 equals original at I ज़ोर of derive at I। देन तो इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चीज़ हमने लिख ली है। अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे हम एक ओरिजिनल वेक्टर इस रूल की मदद से निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 जो रहेगा वो होगा अज्यूम। ठीक है, अज्यूम हम क्या करेंगे, अब देखो, सबसे पहले तो हम एक वेक्टर लेंगे जिसका नाम होगा ओरिजिनल। ठीक है, और जो हमारी सेम साइज़ की होगी, जो साइज़ हमारा डिराइव्ड है उतनी ही साइज़ की। तो हम यहाँ इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2। ठीक है, अब इसमें ना हमें दे रखा है कि 0 या किसी भी प्लेस पर 0 या 1 ही आ सकता है।
तो हम अज्यूम करेंगे 0 रख के, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि ओरिजिनल एट 0 इज़ 0, स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा रहेगा, इस अज्यूम्पशन की बेसिस पे हम फाइंड द रिमेनिंग वेक्टर, फाइंड द रिमेनिंग वेक्टर, ठीक है। अब ये हमने अज्यूम कर लिया, इससे हम रिमेनिंग वेक्टर फाइंड कर लेंगे। एंड स्टेप 3 हमारा रहेगा कि जो हमने कैलकुलेट किया है इसकी मदद से जो रिज़ल्ट आया है उसे हम चेक करें, चेक कि क्या वो जो हमने अज्यूम किया था, मतलब ये कैलकुलेट करने के बाद हम रिज़ल्ट चेक करेंगे क्या वो करेक्ट है, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये मैं एंड में बता दूंगी, पहले अपन इसको देखते हैं इन 2 स्टेप्स को, ठीक है। ये स्टेप साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहें, एंड फिर हम करते हैं, ठीक है। ये डेराइव वेक्टर है, ये हमारे स्टेप्स हैं। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि ओरिजिनल एट आई हमारा 0 है, ठीक है। ओरिजिनल वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ओरिजिनल वेक्टर हमारी आ जाएगी सेम साइज़ की 0 1 2। हम 0th इंडेक्स पे अज्यूम कर रहे हैं कि 0 है, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड दी रिमेनिंग वेक्टर करेंगे। फाइंड द रिमेनिंग वेक्टर कैसे होगा कि हम लोग एक लूप चलाएंगे 1 से लेके n-1 साइज़ का, एंड हर एक एलिमेंट इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब जैसे ओरिजिनल एट 1 हमें फाइंड करना है, ओरिजिनल एट 1, तो वो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, i+1 के लिए यहाँ आई पे था ओरिजिनल एंड डिराइव्ड, तो ओरिजिनल एट 1 के लिए हमारा ओरिजिनल एट i-1 यानी कि 0, ज़ोर ऑफ डिराइव्ड i-1 यानी कि अपना 0, ठीक है। यहाँ i+1 है, अगर इसे हम i मान के चले तो ये i-1 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब ओरिजिनल एट 0 क्या है हमारा 0, एंड ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 0 हमारा 0 है। तो सेम एलिमेंट्स में जब हम ज़ोर लेते हैं तो 0 आता है, तो हम 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब हम ओरिजिनल एट 2 फाइंड करेंगे, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ओरिजिनल एट 1 ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 1, ठीक है। ओरिजिनल एट 1 हमारा क्या है 0, एंड ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 1 हमारा क्या है 1। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ज़ोर लेते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ हमारा 1 आ गया, तो ये यहाँ हमारा 1 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ये थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, चेक व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज़ करेक्ट और नॉट। हमने अज्यूम ये किया था, तो सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया, फिर हमने ये फाइंड किया। अब हम ये जो हमने फाइंड किया है इस फॉर्मूले से हम ये चेक करेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो करेक्ट है या नहीं। कैसे करते हैं सिंपल भाषा में, अब हम ओरिजिनल एट 0 फाइंड करेंगे चेक करने के लिए इसी रूल से। तो हमारा ओरिजिनल एट फॉर 0 लास्ट इज़ n-1, तो इसके लिए ओरिजिनल एट n-1 हो जाएगा और ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट n-1। तो ओरिजिनल एट n-1 हमारा 1 है, एंड ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट n-1 हमारा 1 है। तो सेम एलिमेंट करने पे हमने देखा था कि ज़ोर सेम एलिमेंट के बीच में 0 देता है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 आ रहा है एंड यहाँ पे भी हमारा 0 आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो अज्यूम्पशन था वो करेक्ट है, अज्यूम्पशन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब एक ऐसा टेस्ट केस लेके देखते हैं जिसमें हमारे अज्यूम्पशन गलत आएंगे। अब सबसे पहले ये हमारा डिराइव वेक्टर है, अब हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे 0 रख के देखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 अब करेंगे फाइंड द रिमेनिंग वेक्टर। तो स्टेप 2 हमारा इस रूल से होगा, हम करेंगे ओरिजिनल वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे सेम साइज़ की डिक्लेयर करेंगे 0 1। 0 पे हमने 0 एज्यूम किया है, अब हम 1 के लिए फाइंड करेंगे ओरिजिनल एट 1। ओरिजिनल एट 1 हमारा आ जाएगा ओरिजिनल इस रूल के हिसाब से, i-1 करेंगे तो 0, ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 0। अब ओरिजिनल एट 0 हमारा 0 अज्यूम किया गया है एंड डिराइव्ड एट 0 हमें 1 दे रखा है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ज़ोर होता है, यहाँ लिखा है तो 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसी रूल से कि जो हमने अज्यूम किया है क्या वो सही है। तो
हम ओरिजिनल एट ज़ीरो कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने रैप अराउंड प्रॉपर्टी लिख रखी है, ज़ीरो के लिए n-1 लास्ट रहेगा, करेक्ट है। तो ओरिजिनल एट ज़ीरो हम लेंगे ओरिजिनल एट n-1 डिराइव्ड ऑफ n-1। n-1 यहाँ पे 1 है, यानी कि ओरिजिनल एट 1 ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 1। तो ओरिजिनल एट 1 हमारा क्या है 1 एंड ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 1 हमारा 0 है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ज़ोर लिया जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ये मैंने लिख रखा है सेकंड प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ आया यार 1 एंड यहाँ पर आया है हमारा 0। इट मीन्स हमारा अज्यूप्शन जो था, हमारा अज्यूप्शन जो था वो गलत था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक बार हम 1 रख के देख लेते हैं, सेम स्टेप्स रहेंगे, 1 रख के देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे ओरिजिनल एट 1, क्योंकि 0 पर हम चेक कर चुके हैं। तो यहाँ इंडेक्स ले लेंगे 0 1 एंड यहाँ पे हम 1 रखेंगे। अब हम चेक करेंगे फॉर्मूले से, चेक नहीं करेंगे, फाइंड करेंगे रिमेनिंग वेक्टर को। तो ओरिजिनल एट 1 हमारा आ जाएगा ओरिजिनल एट i-1 यानी कि 0 ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट n-1 विच इज़ 0। तो ओरिजिनल एट 0 हमारा क्या है 1, ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 0 हमारा क्या है 1। तो सेम एलिमेंट का जब हम ज़ोर लेते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 0 आ गया, ये वाला स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में हम चेक करेंगे व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज़ करेक्ट और नॉट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ओरिजिनल एट 0। अब 0 के लिए लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 से पहले वाला n-1, ये हमारी रैप अराउंड प्रॉपर्टी है। एंड ये करने के लिए ना हम मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो चलो वैसे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं कोड में बता दूंगी, ठीक है। अब ज़ोर ऑफ 0 पे चेक करेंगे हम। तो ज़ोर ऑफ 0 के लिए हमारा ओरिजिनल एट 0 के लिए हम चेक करेंगे ओरिजिनल एट n-1 ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट n-1। यहाँ पे हमारा n-1 जो है वो 1 है, तो हमें चेक करना है डिराइव्ड और ओरिजिनल एट 1। तो ओरिजिनल एट 1 हमारा क्या है 0 एंड ज़ोर ऑफ डिराइव्ड एट 1 हमारा 0। तो सेम एलिमेंट्स के बीच में जब ज़ोर होता है तो 0 आता है। अब देखो यार, यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा अज्यूम किया हुआ 1 है, यानी कि ये वाला अज्यूप्शन भी हमारा गलत हो गया है। अब देखो, हमने जब 0 लिया तब भी हमारा अज्यूप्शन गलत आया, 1 लिया तब भी हमारा अज्यूप्शन गलत आया। इट मीन्स अब कोई तीसरा एलिमेंट तो इसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ दिया हुआ है कि कोई द वैल्यूज़ इन डिराइव्ड आर ईदर 0 और 1, ठीक है। तो ओरिजिनल में भी 0 और 1 ही रहेंगे, अब कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो दोनों हमने चेक कर लिए, दोनों से अज्यूप्शन गलत आ रहा है। इट मीन्स हमारी कोई ऐसी ओरिजिनल वेक्टर होगी ही नहीं जो जिससे ये डिराइव हो सके, ठीक है। कोई भी ऐसी ओरिजिनल वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिससे ये डिराइव हो सके। तो हम रिटर्न क्या करा देंगे, फॉल्स, ठीक है। अब कोड पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं कोड। एन ले लेंगे हम डिराइव डॉट साइज, उसके बाद हम अपनी ओरिजिनल वेक्टर लेंगे, जो कि हमारी एन साइज़ की रहेगी, सेम एज डिराइव, ठीक है। उसके बाद हम अपना स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या था कि अज्यूम करना, एज्यूम दैट ओरिजिनल एट 0 इज़ 0, ठीक है। इसी को हम कोड में लिख देंगे, ओरिजिनल एट 0 इज़ 0, डन। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 था हमारा फाइंड द रिमेनिंग वेक्टर, डन। रिमेनिंग वेक्टर कैसे फाइंड होगी, लूप चलाएंगे हम i = 1 to n-1 एंड जो रूल्स दे रखे हैं उस हिसाब से ओरिजिनल एट i इक्वल हो जाएगा डिराइव्ड एट i-1 ज़ोर ऑफ ओरिजिनल एट i-1, डन है। ये n-1 तक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप 3 आएगा, that we need to check what we have assumed is correct, ओके। कैसे चेक होगा, इफ़ लगा के ओरिजिनल एट
0। ये है हमारा जो हमने एज्यूम किया था। अब ये जो है हमारा कैलकुलेशन से जो आएगा वो डिराइव n-1। अगर ये आता है इसका मतलब हमारा एज्यूम्पशन करेक्ट था, बट अगर नहीं आता है तो नो इश्यूज़। इफ़ इट डजंट कम्स ट्रू वी विल चेक फॉर ओरिजिनल एट i इक्वल पॉइंट। ठीक है, सेम स्टेप्स कॉपी कर लेंगे अब लोग, बस एक डिफरेंस आ जाएगा। इस बार हम 1 रख के देख लेंगे क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या 0 या 1। उसके बाद हम इसका रिमेनिंग वेक्टर फाइंड करेंगे एंड देन वी विल चेक व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज करेक्ट और नॉट। मान लो ये भी गलत आया, इट मीन्स दोनों ही तरीके से 0 और 1 दोनों रखने पर भी हमारा अज्यूम्पशन करेक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कोई भी ओरिजिनल वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। रन करके देखते हैं। रन कर रहा है, सबमिट। सबमिट हो जाएगा ये। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने मेजरली एक फॉर लूप मतलब फॉर लूप यूज़ किया है जिसमें हमारा 1 to n -1 मतलब 0 to n-1 टाइम्स चल रहा है वो, तो वो एग्जैक्टली बिग ऑफ n-1 टाइम्स जा रहा है विच इज़ इक्वल टू बिग ऑफ n। सेम इस लूप के लिए भी ये भी हमारा n-1 टाइम्स चल रहा है, तो ये भी हमारा बिग ऑफ n-1 विच इज़ इक्वल टू बिग ऑफ n। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n-1 प्लस बिग ऑफ n-1 विच इज़ इक्वल टू बिग ऑफ n। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने n ही यूज़ किया है, तो वो भी हो जाएगी बिग ऑफ n। ठीक है, थैंक यू। ये सबमिट क्यों नहीं हुआ है? आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था। अभी सबमिट करके देखते हैं। मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।